निताई गौर। दीपक जलाओ दोनों जने, कोई बात नहीं। बोलो हरे कृष्ण। देखिए दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक की जो ज्योति है वो भी भगवान की ब्रह्म ज्योति है। क्या है? भगवान की। जैसे दीपक की लौ जलती है, ठाकुर जी भी उसमें प्रवेश कर जाते हैं। सारे धाम सब लोग बोलिएगा। बोलिए नाम राम को अंक है, सब सुन अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कहते हैं भगवान का जो नाम है वो अंक के समान। किसके? और भगवान के अलावा बाकी सब क्या है? शून्य, शून्य, जीरो। किसके समान है? तुम्हारा तो अहम रोल रहता है। 1000 जीरो लिख दोगे कोई वैल्यू? बोलो। लेकिन उसके आगे जैसे 1 का फिगर लगा दोगे या कोई भी अंक लिख दोगे, वो जीरो सब क्या हो जाएंगे? कामयाब हो जाएंगे। और सारा जगत शून्य। और जिसने भगवान की सेवा को अपने साथ में ले लिया, जो हरि का दास बन गया, उसने सारे शून्य को क्या कर लिया? सफल बना लिया। हमने अपने को हरिदास और हरिदासी बना लिया तो समझ लो अब सारा शून्य हमारा क्या होने वाला है? वैल्यूएबल हो जाएगा। अब उसकी महत्ता बढ़ जाएगी। बोलो हरे कृष्णा। और थोड़ा आगे हो जाओ। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरिबो। कहते हैं गुरु की महत्ता। गुरु कौन है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु ज्ञान होता है। गुरु क्या होता है? ज्ञान। और बिना ज्ञान के हम क्या है? हमारे पास कार है, कार चलाने का ज्ञान हमें, तो कार होना ना होना क्या है? बोलो हरे कृष्णा।
हमारे पास बढ़िया मोबाइल है लेकिन हम चलाने का ज्ञान तो डिब्बे के समान है। ज्ञान ही गुरु है, गुरु ही ज्ञान है। इसलिए हम सबको ज्ञानी बनना ताकि हम अपना अच्छा और बुरा समझ सके। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए हरि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना, चरणों में जगा देना, और मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, करुणानिधि सतगुरु करुणा दिखलाओ तुम्हें, करुणानिधि सतगुरु करुणा दिखलाओ तुम्हें, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम्हें, अपनी करुणा में से थोड़ी करुणा मुझे भी दीजिए। मुझे पता लगा है कि जब तक आपके हाथ का स्पर्श मेरे माथे पर नहीं होगा मेरा भाग्य जगने वाला। वास्तव में जो
कंकड़ तुझसे टकराए वो कंकड़ हीरा। जब तक हम सतगुरु के शरणागति में नहीं होते हैं, कांच के टुकड़े के समान होते हैं। लेकिन जैसे सतगुरु की दृष्टि और स्पर्श और चिंतन हमारे ऊपर पड़ता है, भगवान की निगाह हमारे ऊपर सीधी हो जाती है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टला टल जाए भक्त का मान। ये भक्त मेरे भक्त की सेवा करता है, पहले मैं अपने भक्त के भक्त का उद्धार करूंगा। गजेंद्र हाथी संकट में फंस गए, भगवान को पुकारा, भगवान तुरंत दौड़े चले आए। तो क्या देखते, गजेंद्र हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा। तुरंत भगवान ने अपना चक्र मगरमच्छ के गले पे मारा, मुंह खुल गया मगरमच्छ का और हाथी ने पैर निकाल लिया गजेंद्र। लेकिन जैसे चक्र पड़ा उस मगरमच्छ पर, उसमें से देवता प्रकट हो गया और वो भगवान की प्रदक्षिणा करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गजेंद्र हाथी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, भगवान को तो मैंने बुलाया था और भगवान ने मेरे शत्रु का क्या कर दिया मेरी आंखों के सामने। मेरे शत्रु गिरा के गले पर जैसी चक्र मारा है, उसमें से देवता प्रकट हो गए। भगवान ने मुझे कृपा करके इस मगरमच्छ की योनि से छुटकारा दिला दिया। अब गजेंद्र हाथी शंका में पड़ गए, बुलाया काहे के लिए था मैंने। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे गजेंद्र मुझसे गलती हो गई, मैं तो क्या करने आया था तुझे और मैंने किसका उद्धार कर दिया। अरे मैं समझा वो कोई तेरा भक्त है, तभी तो तेरे चरण पकड़े हुए। मैं क्या समझा है, और मैं अपने भक्त के भक्त का पहले उद्धार करता हूं। अरे जब मैं अपने भक्त के भक्त का उद्धार करूंगा तभी तो मेरा भक्त हल्का होगा। बोलो हरे कृष्णा। इसलिए गुरु अपनी आंखों के सामने ही अपने सारे शिष्यों की मुक्ति का क्या कर जाता है, पूरा नक्शा बना जाता, तैयार कर जाता है पथ। भगवान परीक्षा ले रहे हाथी की, गजेंद्र की। गजेंद्र भी सोचने लगा, हाँ लगता है भगवान से आज गलती हो गई। उद्धार किसका करना चाहिए था, मेरा। कर किसका दिया, जो मेरा शत्रु था, जो मेरा क्या पकड़े पड़ा था, पैर। तुरंत भगवान ने शंका दूर करी और अपने साथ गरुड़ पर बैठा लिया। बोले भाई कितने से कितना बड़ा भी पापी अगर मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है, जिस दिन वो मेरे भक्त के चरणों का आश्रय ले लेता, उस दिन से वो मेरा भक्त उसके सारे पाप क्या करता है, अपनी शक्ति से नष्ट कर देता है। इस ग्रह ने जब तेरा चरण पकड़ा था उसी दिन इसके पाप क्या होने शुरू हो गए थे, बोलो नष्ट होने शुरू हो गए थे। इसलिए मैंने पहले किसका उद्धार किया, बोलो बोलो हरे कृष्णा। अरे भाई ऐसे समझ लीजिए, लोग बोलते महाराज जी मेरी टांग बहुत खींचता है, ये मुझे काम नहीं करने देता, हर बात में मेरी क्या पकड़ लेता है, टांग। टांग हमेशा किसकी पकड़ी जाती है, आगे वाले की पिछले वाले। तो जो आपकी टांग खींच रहा है इसका मतलब पहले से ऑलरेडी क्या माने पड़ा है, बोलो क्या माने पड़ा है, वो मैं पीछे हूं वो आगे। इसलिए हमेशा टांग किसकी पकड़ी जाएगी, आगे वाली। तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए, मेरी टांग खींचना इसका मतलब मैं उससे, बोलो हाँ मुझे अपना पैर जमा के रखना है। क्या रखना है, इसके पीछे वाली टांग पकड़ी किसकी,
गजेंद्र हाथी की, लेकिन उसने सोचा कि सूंड तो मेरा खाली है। तुरंत उसने पुष्प तोड़ा और भगवान को याद कर लिया, और भगवान तुरंत वहां क्या हो गए? लोग आपको ताने देते, लेकिन आज के बाद अब हरि भजन बोलो नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना भगवान का नाम लेंगे। ठीक है, पहले भगवान का नाम, बाद में दूसरा कोई, क्योंकि भगवान की कृपा सुबह मेरे ऊपर हो जाएगी तो पूरा दिन मेरा क्या रहेगा? बोलो, जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी काल से बचा लो। मैं किसी काम के लिए भगवान का दिव्य नाम क्यों छोड़ूं? मैं 15 मिनट सबसे पहले किसको याद करूंगा? ठाकुर जी को। उनका तिलक अपने माथे पर लगाऊंगा, क्योंकि तिलक लगाने से क्या होता है? जैसे आप कोई जमीन आपने खरीदी और उसकी क्या करा ली और रजिस्ट्री हो गई, तो फिर ऐसी जैसी भगवान का तिलक हमारे माथे पर लग जाए तो हमारी भी रजिस्ट्री किसके नाम हो गई? भगवान के। अब कोई एरा गेरा हमारे ऊपर नजर मारने वाला, बोलो, क्योंकि इस पे किसकी मोहर लग गई? कहते हैं सोए हुए भाग्य को है नाथ जगाओ। अब मेरा भाग्य वो जगने वाला है जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच। मेरी नैया भंवर डोले। अरे 100 साल का जीवन है, 50 साल के हो गए, बीच में नैया है, ना इधर है ना। मेरी नैया भंवर डोले, इसे पार लगा देना। पार कब लगेगा? नाम जपते रहो, काम पार कब लगेगी? भव सागर से पार होवे तो हरि का नाम ही लेना। पिंजरे की मैना भजन कर ले तू। ये जो पिंजरे की मैना है, जिस दिन से इसे हरि भजन में लगा दोगे तो फिर भव सागर क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। बोलो जय जय श्री राधे। हटा दो सब, हटा दो। बैठो आराम से, नीचे ना बैठा जाए तो ऊपर बैठो। अरे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। नैया भंवर डोले, इस पार लगा देना। नैया भंवर डोले, इस पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो, दिलों के सारे हो। तुम सुख के सागर हो, दिलों के सारे हो। अरे इस मत में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मत में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। अरे इस मत में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य महामंत्र जपो, नित्य महामंत्र जपो। अब मंत्र नहीं, महामंत्र जपूंगा। जब महा लग जाता है तो सारे मंत्र उसके अंदर आ जाते हैं। मुझे फिर किसी और मंत्र जपने की आवश्यकता ही। इसी में महामृत्युंजय मंत्र है, इसी में ओम नमः शिवाय, इसी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें गायत्री मंत्र है, इसमें सारे मंत्र हैं। इसलिए आज से हम क्या जपेंगे? नित्य महामंत्र जपो, नहीं दिल से भुला देना। नित्य महामंत्र जपो, दिल से भुला देना। अरे मैं शरण पड़ा तेरी, शरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी,
हे गुरुदेव तुम सुख के सागर। क्यों सुख के सागर हो? क्योंकि भगवान ने खुद कहा कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं। कहां रहता हूं? मैं अपने भक्तों के ऊपर बैठ जाऊं। बोलो हरे कृष्ण। ऐसे कोई हरे कृष्ण। कलयुग में सुनने की महत्ता है, समझे बहन जी? कलयुग में केवल काय की महत्ता है? श्रवण की। चाहे लेट के सुनो, चाहे बैठ के, चाहे। और भगवान तो सब जगह। भगवान हे गुरुदेव तुम सुख के सागर हो और दीनों के सहारे हो। दीन कौन है? मनुष्य जन्म पाकर जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो दीन है। मनुष्य का जन्म पाकर जो भगवान की क्या नहीं करता? भक्ति, वो कौन है? दीनहीन। क्योंकि जितनी हमारी धन दौलत है ये केवल और केवल कहां तक जाती है? ये दरवाजे तक। कहां तक जाएगी? और रिश्तेदार कहां तक जाएंगे? केवल मर गए। उसके बाद कौन काम आएंगे मेरे? तो क्या 100 साल के जीवन में हमने यही कमाया कि जितनी दौलत है वो घर के दरवाजे तक रहेगी, और जितने रिश्तेदार हैं जिनकी हम शादियों में गए, बारातों में गए, जिनके हमने काम निकाले, जिनके हमने सहायता करी, वो केवल मरघट तक ही जाएंगे। और जिन भगवान को हम केवल जरा देर के लिए स्मरण करते थे, बोलो हरे कृष्णा, वो मेरा साथ नहीं छोड़ते, मेरे दिल में रहते हैं, धड़कते हैं। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित्य महामंत्र जपो। ये महामंत्र क्यों है? देखिए भैया, भगवान ने गीता में विश्व रूप दिखाया, उसमें 33 करोड़ देवी देवता किसके अंदर है? भगवान के। अगर किसी कागज पे आपने लिख दिया महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, क्या लिख दिया? महामहिम राष्ट्रपति भारत, तो आप लगा लीजिए राष्ट्रपति का नाम लिखते ही आपका नाम भी आ गया। किसका नाम? कोई यहां पर हमारे इस परिवार में एक इनविटेशन देने आया शादी का, और उसने लिख दिया श्रीमान राजेंद्र रस्तोगी सा परिवार। क्या लिख दिया? तो अभिषेक जी ये नहीं कहेंगे इसमें मेरा नाम, शुभ ये नहीं कहेंगे इसमें मेरा नाम, वो तो उसमें नाम है। क्योंकि क्या लिखा है उसमें? राजेंद्र रस्तोगी जी। उसमें गीता जी नहीं कहेंगे इसमें मेरा नाम। हाँ, अगर नाम लिखा केवल शुभ रस्तोगी तो मम्मी पापा कह सकते भाई तुम्हें बुलाया ऐसा। हमारा नाम ऐसे ही 2000 का नोट, उस 2000 के नोट के अंदर 500 के 4 नोट छुपे हुए। कितने? 2000 के नोट से बना सकते हो 4-500 के नहीं, और 200 कितने बन जाएंगे? 10। और 100 के कितने? और 50 के 40। ये सब काय में छिपे हैं? और नोट ही 500 का हो तो कैसे 2000 का बनाओगे? बोले तो ये 500 का नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, ये मंत्र हुए। ये क्या हुए? और 2000 का नोट क्या हो गया? ये महामंत्र। इसलिए जो बुद्धिमान है वो क्या करता है? फिर महामंत्र की शरण। महादेव शिव जी के भक्त हुए नरसिंह मेहता। कौन? वो हर समय शिव जी की माला करते थे, और शिव जी की माला करते करते मालूम है क्या हो गया? उनके दीवाने रहने लगे, और उनकी जो भाभी थी उन पे ताने मारती रहती थी कि दुश्मन काम का ना काज का, और दुश्मन। एक दिन बड़ा चमत्कार हुआ। नरसिंह मेहता की बहन के बच्चे का विवाह था, भात देने जाना था उन्हें। बड़े भाई ने सोचा कुछ करता कराता तो है नहीं, चलो साथ में बैठ जाएगा। तो बोले वो नरसिंह? बोले हाँ भैया, शाम को कहीं दाएं बाएं मत निकल जाना, आज भात देने चलना है। किसका? अपने
भांजी का? कहते हाँ मैं चलूंगा। तभी गांव में कथा चल रही। और जब कथा चल रही थी वहां शिव जी का महामंत्र गाया जा रहा था। सब लोग प्रेम से झूम के क्या गा रहे थे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव जी का महामंत्र चल रहा था भैया, वो वहां आकर बैठ गए। जय हो। शिव जी प्रकट हो गए, बोलो हरि कृष्ण, बिजली के रूप में। वो जाकर बेचारे उस कथा में बैठ गए और भूल गए शाम को मुझे कहां जाना है। अब भैया भगवान कृष्ण को चिंता हो गई कि शिव जी की कथा में शिव भक्त बैठ गए, अब इसका क्या भरना है मुझे। जब भात देने जाते हो तो डायरेक्ट बहन के घर नहीं जाते, पहले बाहर कहीं, फिर बहन क्या आती है, आरता का थाल लेके आती है, ढोलक बजाते हुए अपने भाइयों को भतीजों को लेकर। और उस समय कहते भैया बहन के भात जितना भारी होता था, बहन उतनी क्या होती थी उस क्षेत्र में, ये देखो इसके भाई कितना बढ़िया बढ़िया वो लेके आए। अब बहन बेचारी सोच रही मेरा एक भाई तो बिल्कुल क्या है। उधर बड़ा भाई पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, अपनी पत्नी से कहने लगा वो कहाँ है। पत्नी ने फिर ताना मार दिया, अरे होगा कहीं, उसे काम धाम थोड़ी आता, कहीं बैठ गया होगा ऐसे। इधर नरसिंह मेहता महादेव के कीर्तन में मस्त। भगवान श्री कृष्ण ने भैया तुरंत रूप बदला। एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, 5 गाड़ी, 21 गाड़ी भर के सामान आया। और नरसिंह मेहता लाला बन के पीछे पीछे आ रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा। बड़े भाई का मुंह खुला रह गया, अरे ये क्या चमत्कार। पूरे गांव में दूर दूर तक हो गया नरसिंह मेहता का भात, ऐसा भात ही नहीं देखा। उधर जब भात चढ़ गया, घर के लोग वापस आने लगे तो नरसिंह मेहता के भी फिर प्रसाद खा के सम्मोहन टूटा। बोले आज तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी भांजी का भात कैसे चढ़ा हो। बड़े सकुचाते हुए अपने घर पहुंचे। आज घर पे बड़ा सम्मान हुआ। पता नरसिंह तूने तो हमारी लाज बचाई। लेकिन नरसिंह ने कहा ये कैसे हुआ। जंगल में चले गए, खाना पीना छोड़ दिया। महादेव मुझे बताओ चमत्कार कैसे हुआ है। महादेव प्रकट हो गए। बोले क्या चाहते हो। बोले महादेव आपको क्या अच्छा लगता है। बोले मुझे तो राधा गोविंद अच्छे लगते हैं। और तो चलो वहीं चलते हैं। और आज राधा गोविंद की शरण में पहुंचे तो नरसिंह मेहता को पता लगा कि जो शिव जी के भक्त होते हैं उन पे विशेष कृपा कौन करते हैं। बोलो राधा कृष्ण। कौन करते हैं। राधा कृष्ण। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पार्वती से विवाह कराने में भी किसका योगदान था। राधा कृष्ण इनका। जिस समय सती महारानी सती हो गई, महादेव शंकर वैरागी हो गए। सती महारानी की चिता की भस्म को अपने शरीर पर लपेट के त्रिलोकी में घूमते थे, विचरण करते थे। तब भगवान श्री राधा कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे शंकर जी, उन सती का सत्व पर्वत महाराज की पुत्री पार्वती अर्थात गिरिजा, क्या नाम है। गए हो गिरिजा देवी तो सब गए हो। कौन कौन गया हाथ उठाओ। कहीं लिखा होता है गर्जिया, कहीं गिरजा, लेकिन नाम गिरिजा। गिरी माने पर्वत, अजा माने गिरिजा गिरी पुत्री है, उसका नाम पार्वती। उनसे विवाह करो।
तब महादेव ने राधा कृष्ण के कहने पर किससे विवाह किया है? बोलो, पार्वती जी से। इसलिए महादेव शंकर भी ये महामंत्र सुनकर बड़े प्रसन्न रहते। महामंत्र नित्य जपे महेशु। महादेव शंकर किसकी माला करते भाई? कभी सोचो तो सही, किसका ध्यान लगाते? भगवान कृष्ण का, विष्णु का, नारायण का। अब पढ़िए शास्त्र, उन्होंने साफ कहा कि कोई अगर मेरा भक्त है और कृष्ण का द्रोही है, मैं उसको प्यार नहीं करती। महादेव इस महामंत्र को सुनकर प्रसन्न रहते हैं। देवी दुर्गा मैया, वैष्णो देवी कितने लोग गए? अरे वाह भाई वाह, सभी गए। कितनी पिंडियां थी? कौन कौन सी थी? महाकाली, महासरस्वती और बीच में दुर्गा माता। बीच में थी महालक्ष्मी। कौन थी बीच में? और लक्ष्मी किसकी पत्नी है? विष्णु की पत्नी के कारण उनका नाम वैष्णो पड़ा। क्या पड़ा? वैष्णो। और वैष्णो कर करके दुर्गा जी को पूछते रहे। वैष्णो माता कहकर किसकी पूजा करते रहे? दुर्गा की। जबकि वैष्णो कौन थी? महालक्ष्मी। कौन थी? महालक्ष्मी। आप देखो शेरा वाली नहीं है भैया उस भवन में, 3 पिंडियां। तूने मुझको बुलाया शेरा वाली, मैं आया शेरा वाली। उस भवन की रक्षा करती है दुर्गा। दुर्ग माने किला, आ माने रक्षा करने। कौन से किले की? जिसमें 3 महाशक्तियां रहती है। कौन कौन? महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। ये तीनों शक्तियां जब एक होंगी तो दुर्गा का रूप बन जाएंगी दुर्गति नाशनी। क्या बनेंगी? दुर्गति नाशनी। अरे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती हैं और 3 देवियों में मुख्य है। इसलिए जो कृष्ण का भक्त होगा उससे दुर्गा जी स्वयं ही क्या रहेंगी? प्रसन्न है। शिव जी भी प्रसन्न है, दुर्गा जी भी। अब आई बात हनुमान जी। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी किससे खुश होंगे? जो दास होगा। कौन होगा? दास। सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी उससे खुश होंगे जो दास होगा। तो आज अगर हम हरि के दास बन गए तो हमें कौन सी? आज तो हनुमान जी भी हमसे क्या रहेंगे? वो कहेंगे अरे भाई आज हमारा एक भाई और बढ़ गया। कौन बढ़ गया? आज हमारी एक बहन और बढ़ गई। क्योंकि मैं किसका दास हूं? हरि का दास। तो हनुमान जी की कृपा होता। जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब। तो सबसे पहले किसकी कृपा प्राप्त करनी है हमें? हरि की कृपा प्राप्त करनी। इसलिए आज हम भगवान के क्या हो गए? बोलो। अभी तीसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। हरि गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। अरे सब कुछ छोड़ मैंने जीवन से खेला है। तो सब कुछ छोड़ मैंने जीवन से खेला है। अरे दुख
अब तो मैं तेरी शरण में आ गया। देखो गुरु की कितनी महत्ता होती है। एक पूरा गांव था, उस गांव में सारे लोग भक्ति करते थे, लेकिन गुरु की कृपा पात्र एक ही परिवार था। पूजा भक्ति सब करते थे, लेकिन उस पूजा भक्ति वालों में एक परिवार ऐसा था जिसने गुरु की शरणागति। और उस गांव में चमत्कार हुआ। सोने चांदी का व्यापार है भाई, ध्यान रखना, सोने चांदी की बात है। उस गांव में क्या हुआ कि एक दिन एक स्त्री जब घर में पोंछा लगा रही थी तो अचानक उसका पैर चूल्हे में लग गया। क्या लग गया? और चूल्हे में पैर लगना क्या माना जाता है? अच्छा नहीं माना, लेकिन पैर लगते उसमें असर नहीं आ गई। क्या आ गई? और बड़ी चक्कर में पड़ गई। एक बार तो अचानक लगा, एक बार उन्हें जान के मारा, तो फिर उसमें असर भी आ गई। अब दो असर भी हो गई। पड़ोसन को दिखा दी, देख किसी और से मत कहना, तू मेरी सहेली है। चूल्हे में लात मार के क्या आई है? बोले तू झूठ बोल रही है। बोले देख ले, उस पड़ोसन ने भी धड़ाधड़ क्या करी जाके, चूल्हे में लात मारी, उसमें भी क्या निकली आई। अब ऐसे कर करके धीरे धीरे पूरे गांव के लोग क्या करने लगे, स्त्रियां उसमें क्या मारने लगी, लेकिन जो गुरु की दासी थी वो नहीं मारी। अपने पति से बोली क्यों जी, मैं भी लात मार लूं क्या? बोले भाई गुरु से पूछना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुरु से पूछना पड़ेगा। गुरु को फोन मिलाया, बोले गुरु जी सब लोग अपने चूल्हे में क्या मार रहे हैं, हम भी मार ले। बोले खबरदार। तो पति ने कहा कि नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं, बोलो। और बेचारी का दिल बड़ा दुखी होने लगा कि सब लोग सोने के क्या पहनने लगे, दो दो असर भी निकल रही थी और गला गला के क्या होने लगे उनके, जेवर बनने लगे उसके। क्या बनने लगे, बोलो? जेवर बनने लगे। सारी गांव की स्त्रियां जेवर से लद गई, लेकिन वो जो गुरु की कृपा पात्र थी वो बेचारी, उसके गले में पतली जंजीर भी। अब इसी चिंता में वो बेचारी खोई खोई रहने लगी कि बताओ सब जेवर पहनते और मैं जेवर। पानी की बोतल का पैकेट। अरे सबको जेवर मिल गए लेकिन मुझे जेवर, और इसी चिंता में वो बीमार रहने लगी। आज पति बोला कि तुझे शहर लेके चलूंगा। कहां लेके चलूंगा, बोलो? शहर लेके चलूंगा तुझे। जैसे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाकर गांव से बाहर, अभी मंदिर तक नहीं पहुंचा था, अचानक पूरे गांव में आग लग गई। क्या लग गई, बोलो? पूरे गांव में क्या लग गई, आग लग गई। सब लोग भागे चले चले, लेकिन तब तक सब तक क्या हो गया, सुहा हो गया। गुरुजी से जाके बात बताई, गुरुजी ऐसा कैसे हुआ? बोले तुम्हारे ही कारण तुम्हारा गांव बचा हुआ था। एक, बोलो? सबने पाप करा और क्या कमाया उन्होंने, लेकिन वो पैसा उन्हें बचा नहीं पाया। और तुमने कौन सी कमाई करी थी, बोलो? हरि नाम की कमाई करी थी। तुम्हारे कारण पूरा गांव बचा हुआ था। जिस दिन तुम निकले हो तो इस गांव में क्या हो गया। इसलिए ध्यान रखो, भगवान की सेवा हर किसी को नहीं मिलती। ये तो जिस पे भगवान कृपा करते हैं उसी को सेवा मिलती है। बोलो जय जय श्री राधे। अरे जब से बरसाने में आई, जोर से तालियां बजाइए।
मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से बरसाने में आई बड़ी मस्ती में हूँ, जब से बरसाने में आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बरसाने की रंग रंगीली राधा जो है लाडली, बरसाने की रंग रंगीली राधा जो है लाडली, राधा जो है लाडली, राधा जो है लाडली। जब से माता टेके आई, जब से माता टेके आई। और कौन गया था भैया आपके से वृंदावन? अरे घर वाली बस में कौन कौन गया था? माता टेक के आए नहीं? हाँ, जब से माता टेक के आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से माता टेक के आई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ राधे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, बड़ी मस्ती में हूँ राधे, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। राधे राधे जपते जपते नाम सुधा रस पाई हो, राधे राधे जपते जपते नाम सुधा रस पाई हो, हरि नाम सुधा रस पाई हो, नाम सुधा रस पाई हो। जब से परिक्रमा लगाई, जब से परिक्रमा लगाई, जब से परिक्रमा लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से परिक्रमा लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली। मेरे शरीर पे लाडली की कृपा रहे ताकि मैं बीमारियों से बचे। इस तन पे कोई ऐसा संकट ना आए और मन में भी तुम रहो लाडली और धन तो सब तुम्हारा। मेरे साथ ही क्या जाना है, मेरे साथ कुछ नहीं जाना। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, मेरा क्या है लाडली, मेरा क्या है लाडली। नाम की करके कमाई, नाम की करके
लगी हो तो मेरी नाम की कमाई बढ़ने लगी है, हरि नाम की कमाई। और ये कमाई मेरे कब आती है? जब मैं किसी दुख में होती हूँ। मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आती है। जब कोई नहीं आता तो मेरे भगवान आते हैं। नाम की करके कमाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। 84 ठोकर खाकर अब समझ में आ गई। 84 ठोकर खाकर अब समझ में आ गई। अब समझ में आ गई। जब से राधा शरण पाई, जब से राधा शरण पाई, जब से श्यामा शरण पाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम सजलो मैं बड़ी मस्ती में हूँ। धीरे भक्तों की कृपा से भक्ति का अमृत मिला। धीरे भक्तों की कृपा से भक्ति का अमृत मिला। 26 जनवरी पे भैया आप ही तो भाग्यशाली हो। बोलो हरे कृष्णा। जनगण मन अधिनायक की गा दिया और आज भगवान के नाम का अमृत भी पीने को मिला। ये अमृत जितना मिलेगा उतनी हमारी आयु बढ़ेगी, शरीर निरोगी रहेगा और बड़े से बड़े संकट तुम्हारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तो आज तो संकट का मामला था, आज घर से गायब कहाँ। बोलो हरे कृष्ण। किसी ने पूछा महाराज जी सत्संग कीर्तन में अचानक क्यों जाना हो जाता, क्यों हमारे मन में ऐसा होता है कि कीर्तन कराओ। अरे आपके मन में होता है, लेकिन आप जिन रिश्तेदारों को बुलाते हो, जिन परिवार के मित्रों को बुलाते हो, वास्तव में उनके भी संकट कट जाते हैं। ना जाने किसका संकट ऐसा होता कि उस दिन घर पे होता तो गड़बड़ हो जाता। इसके भगवान ने पहले कहाँ बैठा लिया, अपने चरणों में बैठ जा रहे भैया। यहाँ पर तेरा कुछ होने वाला, मैं इंश्योरेंस नहीं करता, मैं एश्योरेंस करता हूँ। मैं इंसल्ट नहीं करता, एश्योर्ड करता हूँ। अर्थात मेरी चरणों में बैठने के बाद फिर कोई घबराने की बात। मैंने भैया बड़ी बड़ी रिपोर्टें बदलती हुई देखी है कीर्तन में माने के, समझ रहे हो, बड़ी बड़ी रिपोर्टें बदलती हुई। एक मुरादाबाद के बहुत बड़े भक्त थे, मैं बात बता रहा हूँ सन 98 की, 98 की। उनके बच्चे को ब्लड कैंसर था। मेरे कहने से मेरे साथ उस समय सुमो बहुत चलती थी। बोले क्या करें गुरुजी, चलो चलते। वृंदावन ले गया मैंने परिक्रमा कराई गिरिराज जी की, और खुद मैंने खड़े होकर वहां पर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान इनके ऊपर कुछ कृपा करो। समझ लीजिए। उसके बाद मुरादाबाद आए, मुझे उतारा है। अगले दिन दिल्ली गए, टेस्टिंग कराई, और दिल्ली से रो रो के फोन कर रहे हैं कि प्रभु जी अब जो ब्लड कैंसर की मात्रा है वो क्या हो गई है, कम हो गई। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब दवाइयों से क्या हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा। और फिर वो इतने कट्टर भक्त बन गए, समझ लो उन्होंने हमें भी पीछे। फिर तो हर समय तैयार होते थे, फोन करते थे, अरे कहीं भंडारा कराओ, कहीं कीर्तन कराओ, खर्चा मैं करूंगा। मनोरंजन सदन में होली का प्रोग्राम करा दो प्रभु जी, खर्चा मैं करूंगा। हर बात में मुझसे कहते थे खर्चा मैं। इकलौता लड़का भैया, भगवान ने क्या कर दिया। ऐसी किसी को कैंसर हुआ, गरीब था, 4 लाख 4 लाख का खर्चा बताया, उसके पास केवल अपना मकान था। घर आया, गुरुजी वो मुझे मकान बेचना था। बेच दूं मैंने कि नहीं बेचना। बोले फिर पैसा कहां से?
मैंने कहा भाई तुम्हारी बिटिया जवान है, अगर मकान बेच दोगे तो कभी कभी क्या होता है, जो कैंसर ऐसी चीज है कि पैसा भी गया और मरीज भी। मैं क्या करूं? मैंने माला दी उसको, गले में कंठी डाली उसकी पत्नी के। मैंने कहा माला करो। मुरादाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर था, मुझको बहुत मानता था। मैंने कहा भाई इसको ऐसे ऐसे मामला है, जो अच्छा इलाज हो वो आप करिएगा। यहीं के हॉस्पिटल वाले ने इलाज करा। 6 महीने बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में आता है कि कैंसर का कोई भी लक्षण इनके शरीर में आज तक, वो स्त्री बढ़िया है, माला जप करती है, एकादशी का व्रत रखती है। इसलिए ध्यान रखना, ये कहते हैं कि जो हरि नाम का अमृत है ये आपके बड़े से बड़े रोगों को भी क्या कर सकता है। ऐसे लोग भी मुझे मिले, हमारी कथा चल रही थी बुद्धि विहार में, उसने कहा गुरुजी मुझे रात को निकलना है, सुबह को मेरा एग्जाम है। मैंने कहा कहाँ एग्जाम है? बोले गाजियाबाद। मैंने कहा 2 घंटे का रास्ता है, 10 बजे तेरा एग्जाम है, सुबह जाना। बोले नहीं, सारे लोग कह रहे हैं कि अभी जाएंगे। कितने लोग कह रहे हैं? बोले हम 4 लोग हैं, 5 मिनट ड्राइवर है। मैंने कहा नहीं तुम सुबह जाना। वो रुक गया, उसने रात का प्रोग्राम अटेंड करा, कथा के बाद भजन संध्या थी, और वो गाड़ी समझ लीजिए गजरोले तक नहीं पहुंची। गजरोले से पहले ही वो गाड़ी पलट गई। इतने जख्मी हो गए लोग कि उनको सुबह का एग्जाम, और वो आराम से अगले दिन गया, सुबह एग्जाम भी दे के आया, पास भी हो गया, सरकारी नौकरी भी। केवल किस वजह से कि उसने रात को होने वाली वहां से भजन संध्या क्या करी, सुनी। और बाकी लोग क्या छोड़कर क्या हो गए। ध्यान रखो, एक ठाकुर जी का कीर्तन जहां भी, अभी आपको लगा होगा गीता जी ने फोन कर दिया, राजेंद्र जी ने फोन कर दिया, चलो चलते हैं, कुछ नहीं भी आए। इसमें से हमें जितने लोग हम यहाँ बैठे ना जाने किसका संकट भगवान ने क्या कर दिया। क्योंकि यहाँ क्या करेंगे हम बैठ के, ठाकुर जी के सामने बैठेंगे, उनका भोग लगा प्रसाद खाएंगे, है? और जब अभी मर्जी होगी थोड़ी देर में हम यहाँ पर नाचेंगे, है? और नाचता कौन है? जो सुखी होता है वो नाचता है, दुखी होता है वो नाचता है? इसलिए भगवान के सामने दिखाना है, भगवान जो आपने हमें बनाया हम उससे क्या है, बड़े मस्ती में है, सुख से हैं। अरे धीरे भगतों की कृपा से भक्ति का अमृत मिला, धीरे भगतों की कृपा से भक्ति का अमृत मिला, धीरे भगतों की दया से भक्ति का अमृत मिला, धीरे भगतों की दया से भक्ति का अमृत मिला, भक्ति का अमृत मिला, भक्ति का अमृत मिला। सबसे संकीर्तन में आई
सब लोग बोलिए हाथ जोड़कर, बोलिए सर्वत्र सर्व कालेषु ये अपि कुर्वन्ति पातकं नाम संकीर्तनं कृत्वा यान्ति विष्णु परम पदम। कहते हैं सर्वत्र सर्व कालेषु, सर्वत्र मतलब सब जगह, किसी भी जगह, चाहे जमीन पे, चाहे छत पर, चाहे कमरे में, चाहे गंगा किनारे, चाहे अस्पताल में, चाहे स्कूल में, चाहे व्यापार में, दुकान में, नौकरी पे, कहीं भी भगवान का नाम संकीर्तन आपको हर प्रकार से क्या पहुंचाएगा? लाभ। अरे गुलाब का एक फूल लिया या आपने कोई सुगंधी वाला फूल लिया और उसको कहीं कूड़े घर पे भी डाल दोगे तो भी क्या निकलेगी उसमें से? बोलो, वो नहीं मानेगा। वो तो क्या करेगा? उस फूल को उठाकर किसी के गले में डाल दोगे, तो भी यहां से उठा के छत पे लागो तो भी उसका काम क्या है? ऐसी मनुष्य का भी क्या होना चाहिए? मैं कहीं भी रहूं लेकिन मैं क्या करूंगा? भगवान का बोलो भजन करूंगा। दोनों हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का भक्त जहां भी होगा वो क्या करेगा? वो कीर्तन ही करेगा, कथा करेगा। वो चाहे घर में रहे, मैं घर में रहूं या बाहर रहूं, फूलों में रहूं या कांटों में रहूं, मैं सुख में रहूं या दुख में रहूं, रहे प्यार तुम्हारे। अब मैंने जीवन का सार समझ लिया है कि इस आत्मा का परमात्मा से हर समय क्या रहना चाहिए? कनेक्शन रहना चाहिए। कृपा जी कितनी सुंदर उदाहरण देते थे। ये हमारे यहाँ जो बिजली जल रही है इसका कनेक्शन कैसे होता है? मीटर से, और मीटर का कनेक्शन पोल से, और उस पोल खंबे का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन पावर हाउस से। अगर बीच में कहीं भी तार को काटोगे तो सबसे पहले लाइट कहां की भागेगी? घर की। कहां की? कहीं भी जो तुम्हारी लाइन जुड़ रही है जहां तक, वहां से कहीं भी फॉल्ट होगा सबसे पहले लाइट कहां की भागेगी? ये गुरु हमारी लाइट भगवान से जोड़ने का काम करता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो गोविंद मीडिएटर होता है भक्त और भगवान को मिलाने का। ये गुरु गोविंद और भक्त को क्या करता है? मिलाता है। देखो अधिकतर लोगों से मैं पूछता हूं जिन्होंने विवाह करा, उन पंडित जी को लोग जल्दी से भूल जाते हैं। नहीं, 100 में 2-4 को याद रहता है कि हमारी शादी कौन से पंडित जी ने, उन्होंने फेरे फेरे और क्या दिए गए उन्हें, और फिर वो क्या हो गए। लेकिन कितना बड़ा काम कर गए कि 2 लोगों को जोड़ गए। क्या कर गए? बाद में तो नहीं आए, हर महीने हर साल मैं वही वाला हूं जिसका मैं क्या कराया था। यही काम गुरु का है। गुरु भगवान से भक्त को जोड़कर भैया फिर पीछे आ जाता है। पहले गुरु आगे रहता है। पहले गुरु कहां रहता है? आगे। थोड़े दिन साथ चलता है, गले में हाथ डाल के। हाँ, क्या नहीं पता, ये नहीं पता, ठीक है। जब वो सही चलने लगता है तो फिर तुरंत कहां जाता है? पीछे। फिर पीछे से खड़े होकर देखता है कि मेरा बालक ठीक से भक्ति कर रहा है या। जैसे छोटा बालक होता है, पहले हाथ पकड़ के अपनी तरफ बढ़ाते हो, फिर वो चलना सीख जाता है तो उसको हाथ पकड़ के साथ में चलते हो, और फिर धीरे से पीछे आ जाते हो ताकि वो आपको ना देखे और चलना सीख। यही काम किसका है? गुरु। और गुरु के बिना मुक्ति क्यों नहीं है? उसके लिए बताया जाता, कथा आती है कि एक तोते ने
एक गुरुजी के मुख से सुन लिया कि राम नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है और यही मुक्ति का, तो तोता क्या करने लगा उस दिन से ही राम राम करने लगा। एक बहेलिए की निगाह पड़ गई, ये तोते की झुंड में एक ही तोता क्या बोल लिया, और टारगेट करने करके उसने उसको क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब वो तोते बेचने खड़ा हो गया। अब जो राम राम नहीं बोल रहा था उसका 10 रुपया, और जो राम राम बोल रहा था उसका 1000। जो राम राम नहीं बोल रहा था वो तोता कितने का, और जो राम राम बोलता था वो, और 1000 में भी झगड़ा होने लगा। 4-5 कस्टमर आए, बोले मुझे चाहिए, बोले नहीं 2000 का, बोले 2000 पे भी लेने को, 2 से 5 पे पहुंच गया, 5 पे लेने को तैयार है, वो 10,000 में तोता क्या हो गया। अब बाकी तोते कहने लगे बताओ 10,000 में हमारे 10 रुपए नहीं मिल रहे कोई। और वो तोता 10,000 रुपए में राजा ने खरीद लिया। अब राजा ने भागवत कथा कराई तो वही गुरु आ गए, जिन गुरु के मुख से क्या सुना था। अब गुरु ने फिर वही कही कि राम नाम लेने से तेरा बेड़ा, अब तोता तो घूर रहा था तेरे चक्कर में तो मैं फंसा हूं। तूने कही थी क्या हो जाएगी मेरी, मुक्ति कराई है तूने मेरी। अब वो भोजन करके कहीं गुरुजी घूम रहे थे पिंजरे के पास, जैसे पिंजरे के पास आए बोले झूठे। अब वो एकदम चौंक गए, बोले अब इधर उधर देखा उन्होंने गुरुजी ने, और उनके गुरु के भी गुरु थे। कहा गुरुजी एक चक्कर हो गया। बोले बताओ। मैं जब कथा करने गया वहां तोता वो मुझे झूठा बोल रहा था। बोले हम भी चलेंगे तेरे साथ। अब जैसे बड़े गुरु छोटे गुरु को लेके पिंजरे के पास से बोले झूठा, और बोले भैया तू इससे झूठा क्यों बोला। झूठा तो इसके चक्कर में फंस गया। इनने कही कि भगवान का नाम लेने से मैं क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं तो, और फंस गया। तो कहा भैया तूने ये जो भगवान का नाम था गुरु से लिया था नहीं। बोले गुरु से तो नहीं लिया, सब लोग ले रहे थे तो मैं भी। बोले यही जरा सी गड़बड़, यही क्या हो गई। तो बोले तुम गुरु बन जाओ मेरे। बोले ठीक है गुरु बन गया मैं, ये राम राम ही कहना तुझे कल को भी, लेकिन राम राम कहकर तुझे क्या करना है, कल को राम राम कहकर आंखें बंद करके लुढ़क जाना एक तरफ को, बस इतना काम करना। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। अगले दिन सुबह उन्होंने जोर से बोला राम 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 राम। सब देखने लगे और ऐसे करके उसने आंखें बंद करी। अरे बोले जल्दी लोग भागे, एकदम पिंजरा खोला और निकाल के उसे बाहर को। अरे क्या हो गया क्या हो गया, अरे जाओ कोई पानी लाओ, ये जाओ। उसने आंख खोल के देखी कि सब दूर दूर है, फट से उड़ा। बोला अच्छा राम राम। कहना अच्छा, जब तक गुरु ने मंत्र नहीं दिया तब तक उसकी क्या नहीं हुई लोग भैया अपने मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं। क्या करते हैं, देखो दुनिया की सारी भक्ति ऐसी है कि जैसे आपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं कराया, घर पे ही लाके डॉक्टरी की किताबें दे दी। घर पे ही लाके क्या कर दिया, उसको डॉक्टरी की इंजीनियरिंग की किताब दे दी। इंजीनियरिंग कर बेटे ले, घर पे किताबें ला दी। खाली किताबों से कोई इंजीनियर बनने वाला, खाली किताबों से कोई डॉक्टर, पहले कहां जाना पड़ेगा उसे, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, जो उसका प्रोफेसर होगा, जो उसका इंस्ट्रक्टर होगा, उसके पास जाकर उसके गाइडेंस में अपनी स्टडी करनी होगी, तब जाकर क्या बनेगा, डॉक्टर। या किताबें तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, भैया हम किताबें ला कर और क्या करते रहते हैं। अभी मैं कहीं जगह सत्यनारायण की कथा पढ़ रहा था और उसमें गलती थी किताब में, वो गलती मैंने पकड़ी। अब मैंने उनको जजमान से कहा, मैंने बताओ इस किताब में गलती है, और ये किताबें हजारों छपी होंगी, कितनी, और सब जगह पढ़ने वाले क्या कर रहे होंगे। फिर मैं इनके बाबू राम जी के सामने गया, वही मैंने कहा ये किताब आपके यहाँ से गई होगी। बोले हाँ। मैंने इसमें ये गलती है। वो चौंक गई। बोले आज तक हमें किसी ने बताई नहीं। मैंने कहा भैया फोन करो उसके पब्लिशर्स पे। अरे बोले मैं क्या करूँगा फोन कर। कलावती और लीलावती नाम सुने उसमें है? तो जहां कलावती लिखना चाहिए था वहां एक जगह क्या लिखे आप, लीलावती। क्या लिखे आप, लीलावती। और पढ़ना क्या था वहां, कलावती। उसमें लिखा था कि सत्यनारायण जी की कृपा से उनके एक संतान है, उस संतान का नाम
कलावती लिखना था, लेकिन क्या लिख गया उसमें? लीलावती। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप भी देखोगे। और पढ़ने वाले रट्टे में क्या कर जाते हैं? बोलो, यही हाल सुंदरकांड पढ़ने वालों का। खूब सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड का जो मर्म है वो नहीं जानते। सुंदरकांड का मर्म है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। सुंदरकांड का मतलब है सबसे पहले हमें अपना भजन सुधारना चाहिए। कैसे भजन करें? हमें हरि का दास बनना पड़ेगा। भजन का मतलब अगरबत्ती और दीपक घुमाना नहीं है, हृदय से उनका नौकर बन जाना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, मेरा क्या है? लो आप भक्त बन गए उस दिन। जिस दिन आपके मन में यह भावना आ गई कि मेरा कुछ भी, मेरा परिवार भी भगवान है, मेरा रोजगार भी भगवान है, मेरे बाल बच्चे भी सब कौन है? मुझे तो अब भगवान के लिए ही जीना है, भगवान के ही नाम पे मुझे अपना जीवन भी पूरा करना। किसको अपना बनाओ? जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सात जगत में कोई साथ नहीं। क्या मैं मरघट तक के लिए लोगों को रिश्तेदार बनाऊं? क्या केवल शमशान तक मैं लोगों को मित्र बनाऊं? जो मेरे साथ सदा रहने वाला है पहले मैं उसको मित्र बनाऊं। इसलिए अरे मेरी यारी कुंज बिहारी से, बिहारी से अब कैसे करनाऊं? मेरी यारी कुंज बिहारी से, बिहारी से अब कैसे करनाऊं? मेरी यारी कुंज बिहारी से, बिहारी से अब कैसे करनाऊं? मेरी यारी कुंज बिहारी से, बिहारी से अब कैसे करनाऊं? अब कैसे करनाऊं कन्हैया, अब कैसे करनाऊं? अब कैसे करनाऊं कन्हैया, अब कैसे करनाऊं? घर पे मिले मुझे रुकी सूखी रोटी, रुकी सूखी रोटी और दाल और चावल, सूखी रोटी और दाल और चावल, हलवा मिले बिहारी से, बिहारी से हमारे घर पे मिले मुझे दूध और लस्सी, घर पे मिले मुझे दूध और लस्सी, दूध और लस्सी और दूध और लस्सी, दूध और लस्सी, दूध और लस्सी, माखन मिले बिहारी से, बिहारी से कैसे मेरी यारी किससे हो गई? बोलो। एकमात्र बाके बिहारी ऐसे जो आपसे कहते हैं चाहे उनको मित्र बना लो, चाहे उनको पिता बना लो, चाहे उनको भाई बना लो, चाहे उनको बेटा भी बोलो। ये लड्डू गोपाल जो आपके घर हैं ये किस रूप में है? बोलो। अर्जुन ने भगवान की भक्ति कैसे करी? मित्र बना। सुदामा ने भगवान की भक्ति कैसे करी? मित्र बना के। तो हमें भी क्या करना है? भगवान को किसी भी रूप में
भगवान तैयार है, उनसे हमें मित्रता करनी है, क्योंकि वो हमारे साथ सदा रहने वाले, इसलिए हम उनको एक दिन भी नहीं। कभी कभी हम लोग माला देते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे गुरुजी माला रह गई तो क्या हो जाएगा, अरे रह गई तो क्या फर्क पड़ा। नहीं, आप महीने में 25 दिन खोलते हो दुकान, कितने 25 दिन खोलते हो, नहीं खोलते हो दुकान। अगर 25 में 1-2 दिन और ना खोली तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या। अरे 1-2 कस्टमर आएंगे चले जाएंगे, थोड़ा बैंक बैलेंस कम रह जाएगा और क्या होगा। प्रभुपाद जी बोलते थे हमारे पास 300 गुना ज्यादा है हमारी जरूरत से। कितनी? 300 गुना ज्यादा हमारी जरूरत से। जरूरत का मतलब एक दिन में हमें जितना चाहिए उससे 300 गुना ज्यादा हम पे रहता है। एक दिन के भोजन में अगर हमारा 500 रुपया खर्चा है, कितना, तो 300 गुना कितना ज्यादा हो गया, 500 का, लगभग मेरे ख्याल में 1.5 लाख। कितना? 1.5 लाख हमारी बैंक बनी है, पड़ा, फिर भी हमें काहे की चिंता। उधर कुत्ते बिल्ली को देखो, जो सुबह को मिल गया तो शाम की खबर है उसे, और फिर भी आराम से क्या हो रहा है, सो रहा है। और हम पे 300 दिन का घर रखा, फिर भी हम क्या है। एक कथा आई, एक राजा बड़ा चिंतित रहता था, मेरे बच्चों क्या हो। ज्योतिषाचार्य को बुलाया, बोले महाराज बताइए। कहा कि देखो तुम्हारी औलाद तो बड़ी मस्ती में रहेगी। बोले फिर? बोले इनकी औलाद भी मस्ती में रहेगी, इसकी जो औलाद होगी यानी कि तुम्हारा पोता। बोले हाँ, जब तुम्हारा परपोता है उसके सामने क्या हो जाएगा, उसके सामने खाने के लाले। उसी दिन से राजा चिंता में रहने लगा कि हाय मेरे परपोते का क्या होगा, हाय मेरे परपोते का क्या रहने लगा। अरे परपोता कब आएगा, अभी बेटी की शादी होगी, फिर उसके पोता उसके लड़का होगा, फिर उसके भी। लेकिन प्रधानमंत्री बड़ा समझदार है, बोलो हरे कृष्ण। उसने कहा किसने बताया आपको? बोले उन ज्योतिषाचार्यों ने बताया। बोले उनको बुला के लाइएगा। और आज जब खाना परसा गया उनको, तो मालूम है क्या हुआ, रोटी की गड्डी बना के रख दी गई। और जब रोटी की गड्डी बना के रख दी गई तो ऊपर रोटी सूखी थी। ज्योतिषाचार्य कहने लगे अरे भाई, हमने तुम्हारे बच्चों का भाग्य देखा, ये करा, इतनी मेहनत करी, और हमें रोटी कैसे खिला रहे हो, बोलो, सूखी। तब गृहिणी कहने लगी महाराज जरा थोड़ी रोटी हटाओ। तो उन्होंने 5-7 रोटी हटाई, तो उसमें क्या निकला, घी लगा हुआ। अरे बोले बता देते, हमें क्या पता 5 रोटियों के बाद क्या रखा है, बोलो। अरे जब तुझे इतना पता है कि इनका परपोता क्या होगा, बोलो, ये परपोता भूखा मरेगा और तुझे अपनी 5 रोटियों के नीचे तो घी है या, बोलो हरे कृष्ण। तो इसलिए भैया पोते को किस पे छोड़ दो, है प्यारी पे छोड़ दो। हमारा काम क्या है, भजन करने का है। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हमारे बीच हमारे अंकुश जी हैं, सुधा जी हैं, भजन सुनाएंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजेंद्र सोही जी, गीता जी, आदित्य जी, शुभ जी, संजय जी, दीपा जी, आकाश जी, काजल जी, सुनील